नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके सब्जेक्ट का एग्जाम कब होने वाला है, इसको लेकर के आप काफी ज्यादा परेशान हो। जो भी बच्चे सीवीटी पीजी 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का डेट कब आएगा ताकि आप उसके हिसाब से तैयारी कर सको, इसको लेकर के आज के इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, समझना और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करना कि अभी आपको क्या करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां दिखेगा कब आएगा डेट शीट और कब होगा एग्जाम। तो इसके लिए सबसे पहले आप एनटीए के वेबसाइट पे चलेंगे, मैं लेकर के चलता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, सीवीटी पीजी 2026 के लिए एनटीए ने एप्लीकेशन फॉर्म 14 दिसंबर को ही ला दिया था। 14 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक इन्होंने डेट दे रखी थी फॉर्म भरने की, लेकिन उसमें थोड़ा सा इन्होंने देर किया और देर करते करते कितना देर कर दिया, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा 23 जनवरी तक इन्होंने फॉर्म भरवाया आप लोगों से। इसके बाद 25 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते थे और साथ ही करेक्शन विंडो ओपन होने की बात इन्होंने 28 से 30 जनवरी तक कह रखी है। तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर डेट शीट के बारे में एनटीए क्यों नहीं चर्चा कर रहा है, सब्जेक्ट वाइज डेट शीट कब देगा, एग्जाम कितने तारीख को होगा, क्योंकि पेपर देना है, तैयारी कर रहे हो इतने महीने से, तो सिंपल सी बात है, मन में तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका एग्जाम मार्च में होगा। एनटीए ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि आपका एग्जाम मार्च में होगा। कितने मार्च को आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, इसको लेकर के एनटीए ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है। अब मैं थोड़ा सा आपको पिछले साल लेकर के चलता हूं, जो कि एनटीए ने, ये पिछले साल का नोटिस है और यहां पर एनटीए ने जो पहला नोटिस निकाला था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो 2 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक निकाला था। इसके बाद इन्होंने बढ़ा करके इसको 8 फरवरी तक कर दिया था और 8 फरवरी के बाद इन्होंने कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं करी थी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जा करके इन्होंने 26 फरवरी को इसके बाद एक नोटिस दिया और उसमें इन्होंने बताया कि एनटीए का एग्जाम कितने मार्च से होगा। तो 13 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक इन्होंने एग्जाम लेने की बात कही थी और उस दौरान सभी सब्जेक्ट के एग्जाम लिए गए एनटीए के द्वारा, यानी कि 13 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में। अब इस बार एनटीए पहले क्या कर रहा है, फॉर्म भी भरवा ले रहा है, डेट भी एक्सटेंड कर ले रहा है, करेक्शन भी करा ले रहा है, यानी कि सॉरी, सारी चीजें थोड़ी सी पहले पहले हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है, डेट आपका मार्च में ही आएगा एग्जाम का, लेकिन हो सकता है कि 13 मार्च से न होकर के 4 मार्च के बाद जो है आपका एग्जाम का डेट आ जाए। ठीक है, तो 13 मार्च से न होकर के 4 मार्च के बाद आपके एग्जाम का डेट आ जाए। 4 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक हो सकता है कि आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं। इसको लेकर के एनटीए की तरफ से कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। आपको मालूम है 57 सब्जेक्ट से पिछले साल और साथ ही कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा था, तो 4,12,024 बच्चों ने। तो इसी तरीके से इस बार भी ये नोटिस आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आएगा, देर नहीं होगा इस नोटिस को आने में। तो आप अभी इंतजार करो, चुपचाप पढ़ाई करो। डेट कब आएगा नहीं आएगा आप मान करके चलो कि आपका एग्जाम कब है, 1 मार्च को है। ठीक है, कब है भाई, आपका एग्जाम 1 मार्च को है और इसी डेट को आप गांठ बांध लो और इसी डेट को लास्ट डेट मान करके चलो अपने प्रिपरेशन की, कि मुझे 1 मार्च के पहले पहले तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि किस सब्जेक्ट का कितने तारीख को पेपर होगा, ये जब तक डेट शीट नहीं आएगी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको इंतजार ही करना होगा। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि आप बार बार कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे मेरे से। तो देखो, डेट शीट पहले आएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। 26 फरवरी तक देर नहीं होगा और साथ ही 13 मार्च से इस बार एग्जाम न शुरू होकर के उससे पहले ही एग्जाम शुरू होगा, क्योंकि एनटीए पिछले साल अप्रैल में घुस गया था, तो वो इस बार अप्रैल में नहीं घुसना चाहेगा। यूजीसी तमाम विवादों में है, इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं बिल्कुल सही तरीके से कराई जानी है इस बार। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी लोग जुड़े रहें द हिस्टोरिका के साथ। अगर आप सीवीटी पीजी या यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग द हिस्टोरिका ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हमारे कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और भी ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आपका सपना पूरा हो सकेगा जेएनयू, डी और बीएचयू में पढ़ने का।
तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक जरूर से शेयर करें। ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।